जिनेंद्र जैन धर्म की पाठशाला स्टार्ट विद द बेसिक लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा जैन आज आपके समक्ष नरक से निकलकर जीव क्या बन सकता है उसे लेके आई हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली नरक से निकलकर जीव चक्रवर्ती बन सकता है। दूसरी नरक से निकलकर जीव बलदेव और वासुदेव बन सकता है। तीसरी नरक से निकलकर जीव चौथी नरक से निकलकर जीव केवली बन सकता है। पांचवी नरक से निकलकर जीव साधु बन सकता है। छठी नरक से निकलकर जीव श्रावक बन सकता है और सातवें नरक से निकलकर जीव सम्यक दर्शी तिर्यंच बन सकता है। यहाँ हमने यह तो जान लिया कि 7 तरह के नरक होते हैं। तो वे नरक हैं कौन कौन से, चलिए आगे उसका जानकारी करते हैं। शास्त्रों में अगर देखा जाए तो नरक के नाम बताए गए हैं: धम्मा, वंशा, शैला, अंजना, निष्ठा, मघा और मघावती। लेकिन हम पृथ्वी लोक में उसकी गोत्र के हिसाब से उसके नामों को समझ सके, इसलिए पृथ्वी लोक में उसके नाम बताए गए हैं: रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, तमस्य प्रभा। अब इसका अर्थ समझते हैं। रत्न का अर्थ हो गया, रत्न प्रभा का अर्थ हो गया रत्नों से भरा। दूसरा हो गया शर्करा का अर्थ हो गया कंकर। बालुका का अर्थ हो गया रेत। पंख का अर्थ हो गया कीचड़। धूम का अर्थ हो गया धुआं। तम का अर्थ हो गया अंधकार और गहरा तमस्य का अर्थ हो गया गहरा अंधकार। इसका अर्थ है कि जिस नर्क में जो बोला गया है वही उस नर्क में होगा। रत्न यानी कि पूरी भूमि रत्नों से रूपी कंकरों रत्नों रूपी कांटों से भरी हुई होगी। अगला प्रश्न है कि कौन सी योनि के जीव यानी 84 लाख जीव योनियों में से कौन सी योनि कौन से नरक तक जा सकती है। असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच जीव पहली नरक तक जाते हैं। गर्भिज भुजप परिसंग जैसे गिलहरी, गिरगिट आदि जीव दूसरे नरक तक जाते हैं। पक्षी यानी कि खचेर तीसरे नरक तक जाते हैं। चतुर्पद प्राणी जैसे कुत्ता चौथी नरक तक जाते हैं। उपसर्प उपपरिसर्प जीव पांचवें नरक तक जाते हैं। स्त्रियां छठे नरक तक जा सकती है और पुरुष और मछली सातवें नरक तक जाते हैं। इन जीवों के जो मैं नाम आगे ऊपर बोले हैं जैसे कि भुज परिसर्पी, उप परिसर्पी, इनकी डिटेलिंग अगर आपको समझनी है तो मैंने 84 लाख जीव योनियों के बारे में पूरी डिटेलिंग अपने पुराने वीडियो में बताई हुई है। आप उसमें जाके देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। सातवें नरक में शीतकृत और अन्योन्यकृत वेदनाएं दी जाती है, जबकि तीसरे नरक तक परमाधामी कृत वेदनाएं दी जाती है। तो ये वेदनाएं क्या है? नरक के जीवों को 3 तरह की वेदनाएं दी जाती है। पहली है शीतकृत, दूसरी है अन्योन्यकृत और तीसरी है परमाधामी कृत वेदना। सबसे पहले हम जानते हैं परमाधामी कृत वेदना, जो कि 15 परमाधामी देवों के द्वारा दी जाती है। यह वेदना तीसरे नरक तक ही दी जाती है, उसके बाद परमाधामी देवों के द्वारा कोई वेदना नहीं दी जाती है। वे कौन कौन सी वेदना है, वह किस तरह से परमाधामी देवों के द्वारा दी जाती है, वो हम डिटेलिंग में देखते हैं। जैसे ही नरक का जीव वहां उत्पन्न होता है, तुरंत ही देव द्वारा चारों तरफ से गर्जन की जाती है और आकर बोला जाता है कि इस पापी को जल्दी से मारो, काटो, छेदो, भेदो। ये तलवे, तलवार, भाले आदि से उन जीवों के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें कुंभी से बाहर निकालते हैं। कुंभी क्या है? नरकी जीवों की उत्पत्ति कोठी जैसी आकृति के स्थान पर होती है, जिसका मुंह सकड़ा होता है और पेट मोटा होता है, जिसे कुंभी कहते हैं। इनकी निर्दयता के कारण उन जीवों को बाहर निकलने में बहुत कष्ट होता है, लेकिन यह निर्कुष्ट हृदय वाले परमाधामी देव उन्हें पकड़कर सूली पे चढ़ाते हैं, उन्हें कांटों के ढेरों पर बार बार गिराते हैं, जलती हुई अग्नि वज्र में की चिता में फेंकते हैं और आकाश में उछालते हैं और उनके गिरते ही नीचे सुइयों पे उनका छेदन भेदन करते हैं। ये देव उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और उनका छेदन भेदन करते हैं, उन्हें तिल की भांति पीसते हैं और उनके घावों पर नमक छिड़कते हैं। उनके भोजन के रूप में पशुओं के सड़े सड़े गले कलेवर डालते हैं और परमाधामी देव नारकी जीवों के टुकड़े करके उन्हें उबले हुए तेल में डालकर तलते हैं। भट्टी में अनेकों गुना गर्म रेत में डालकर उन्हें चने की तरह भांति सेकते हैं। लोहे की सुलगी नावों में उन्हें बिठाते हैं। मांस, चर्बी, हड्डियों से ठसाठस भरी हुई खाद युक्त तीव्र और गर्म
उष्ण नदियों में उन्हें डुबाते हैं। नारकियों को परस्पर एक दूसरे से लड़वाते हैं और लकड़ी की भांति छीनते हैं। परमाधामी देव उन्हें उनके द्वारा किए गए पापों का स्मरण करवाते हैं। पूर्व भव में किए गए रात्रि भोजन, मांस, मदिरा, स्वाद में लुलुप्त होकर क्रूर हृदय से खाए हुए अभक्ष भोजन के कारण उन्हें सजा के रूप में उनके मुंह में चींटियां भर देते हैं और होठ सिल देते हैं। उनके मुंह में सांप, बिच्छू जैसे विषैले पदार्थ, विषैले जीवों को डालकर और विशिष्ट गंदी बदबू वाली चीजों को डाल देते हैं और याद दिलाते हैं कि स्वाद की लोलुपता में आकर तुमने गलत पदार्थ पिए थे, अंडे वाले केक खाए थे, जिलेटिन वाली आइसक्रीम खाई थी। यह याद दिलाकर उनके मुंह में गरम गरम सीसा यानी पारा भर देते हैं। पर स्त्री में जंगमन करने से उनकी पुतगलियों को, उनकी आंखों की पुतगलियों को तोड़ देते हैं, नोचते हैं। इस तरह से परमाधामी देवों के द्वारा तीसरे नरक तक वेदना दी जाती है। अब हम आते हैं शीतकृत वेदना। शीतकृत वेदना को 10 भागों में विभाजित किया गया है, पर ऐसा नहीं है कि नारकी के जीव को एक ही तरह की वेदना दी जाएगी। उसके कर्मों के हिसाब से इन 10 में से हो सकता है 5 वेदना भी उसे दी जाए, हो सकता है 4 वेदना भी उसे दी जाए। तो वो कौन कौन सी वेदनाएं हैं, चलिए जानते हैं। शीतकृत वेदना के अंतर्गत सबसे पहला आता है भूख की वेदना। पूरे विश्व का यदि समस्त अनाज, फल, सब्जी, फूल, मिठाइयाँ इत्यादि खाद्य पदार्थ को भी यदि उसे खिला दिया जाए तो भी उसकी भूख शांत नहीं होती, उल्टा बढ़ती जाती है। और वह भूख के कारण पूरे दिन, पूरे जीवन तड़पता रहता है। प्यास की वेदना दूसरे नंबर की है। प्यास की वेदना जिसके कारण इतनी गहरी होती है कि समस्त कुआं, तालाब, सरोवर, नदियों का पानी, समुद्र का पानी उस एकमात्र नारकी के जीव को पिला दिया जाए तो भी उसकी प्यास नहीं बुझती है। उसका हलन, तलवा, जीभ, होठ सदैव सूखे अनुभव करते हैं और यह दुख उसका मिटता ही नहीं है। तीसरा है शीत वेदना। तीव्र ठंडी की रातों में उसे पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर लेटा दिया जाता है, निर्वस्त्र लेटा दिया जाता है, जिससे जो वेदना होती है वह अपने आयुष्य पूर्ण होने तक सहन करता रहता है। चौथी है उष्म वेदना। उष्म वेदना में अत्यंत गर्म रेत पर लकड़ियों को जलाकर, कोयले को जलाकर उसकी उस उष्मा में, उस गर्मी में उसे लेटा दिया जाता है और उसे वो वेदना दी जाती है। याद रखिए, तीसरे नरक तक उष्ण वेदना दी जाती है, चौथे और 5वें और 7वें नरक में शीत वेदना दी जाती है। शीत वेदना उष्ण वेदना से भी अधिक कष्टदायी है। 5वीं है ज्वार वेदना। बुखार की अत्यंत पीड़ा होती है और वह पीड़ा स्थायी रहती है, उससे वह रोगग्रस्त रहता है और अत्यंत रोगों की पीड़ा को सहन करता रहता है। 6ठी है दाह वेदना। इससे जलन होती है। नारकी के जीव को ऐसा लगता है कि वह हर पल जल रहा है अग्नि से। 7वीं होती है कुंड वेदना। खाज, खुजली की वेदना होती है, जिसमें आजीवन उसे खुजली आती रहती है। वह तलवार, चाकू, छुरी, तीखे हथियारों आदि से अपने शरीर को भेदता रहता है, आदि से अपने शरीर में खुजली करता रहता है, जिससे उसके शरीर में खून बहता रहता है। अनंत वेदना उसे होती रहती है। अगली है परवशता वेदना, जिसके अंतर्गत वह स्वयं को कभी भी स्वतंत्र नहीं महसूस करता है। ऐसा लगता है कि हर वक्त वह किसी न किसी के अंडर में है और उसे वो भय सताता रहता है। अगली है भय वेदना, कि उसे आजीवन डर लगा रहता है कि उसे कोई मार रहा है, उसे कोई काट रहा है, उसे कोई भेद रहा है। भले उसके शरीर में कोई कुछ भी नहीं करा, लेकिन उसकी वेदना उसे होती रहती है। अगली है शोक वेदना। आजीवन वह शोक में रहता है, चिल्लाता चीखता रहता है, करुणा रहता है, दुखी रहता है। आजीवन उसका जीवन इसी में व्यतीत होता रहता है। इस तरह के 10 क्षेत्र कृत वेदनाएं बताई गई है। अब अगले हम आते हैं अन्योन्यकृत वेदना। अन्योन्यकृत वेदना के अंतर्गत जिस तरह से एक गली का कुत्ता दूसरे गली के कुत्ते को अपने गली में नहीं आने देता है, उस पे भौंकता रहता है, उसी तरह से इसमें नारकी के जीव एक दूसरे को देखकर परस्पर द्वंद्व करते रहते हैं, गुस्सा करते हैं, मारकाट करते हैं, झगड़ा करते हैं, दुख प्रदान करते हैं। तो क्यों? क्योंकि वे जन्मजात से शत्रु होते हैं। वे मारने के लिए भाला, तलवार, हाथ, पैर, दांत सभी का इस्तेमाल करते हैं और उनके अंगों को तोड़ते हैं, काटते हैं। कत्ल खानों में आधे कटे हुए पशुओं की भांति उनके जीव तड़प
भटकते रहते हैं। दिन रात दुख की पीड़ा नारकी के जीवों को चैन से एक श्वास नहीं लेने देती है। दुख निरंतर बढ़ता रहता है। नारकी के जीव कितने ही पछाड़े, काटे, तले, अंगा छेद करे, वह वापिस तोड़ मरोड़ के फिर वापिस वैसे ही अपने वक्रीय शरीर में पुनः आ जाते हैं और फिर उन्हें ये पीड़ा दोबारा दी जाती है। इतना दुख और व्याकुलता होती है कि मृत्यु प्राप्त करने का मन करता है, लेकिन आयुष्य पूरा नहीं होने पर मृत्यु भी नहीं मिलती है। लंबे समय तक ये दुख, पीड़ा, वेदना, यातना रोते रोते निकालनी पड़ती है। अब आपने जाना नरक में कितनी वेदनाएं हैं। इन वेदनाओं को ये जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि 7 प्रकार के नर्क होते हैं, तो जिसने जो कार्य किया है उसे उस तरह की वेदना दी जाती है। रत्न प्रभा है तो इसका मतलब जो भूमि है वो रत्नों रूपी कांटों से भरी हुई है, समतल नहीं है। आप कहीं भी खड़े होंगे आपके पैरों में वह रत्न चुभेंगे, खून से लहूलुहान हो जाएंगे। कहीं भी बैठेंगे तो वो रत्न आपको चुभेंगे और आपको निरंतर वो पीड़ा देते रहेंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि नरक में सूर्य की रोशनी नहीं होती है, वहां घोर अंधकार ही होता है। नरक के जीव नपुंसकलिंग होते हैं, उनमें कोई लिंग नहीं होता है। अब इससे बचने के उपाय, सबसे पहला उपाय तो तीव्र कसाय से बचें, अधिक परिग्रह से बचें। दूसरा, हिंसक भावों से बचे। हिंसक भावों का मतलब यह नहीं है कि आपने जो मुंह से बोले हैं भाव वही हिंसक भाव है। आपको किसी ने कुछ कह दिया, आपने वापस रिटर्न में कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आपके शरीर के अंदर जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध को भी हिंसक भाव पैदा होता है। तो उस युद्ध को भी शांत करना अत्यंत आवश्यक है। वह युद्ध की शांति किससे होगी? समता से होगी। यदि आप सहनशील होंगे तो आपके मन में वह युद्ध नहीं चलेगा। इसके अलावा पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, यह सबसे बड़ा नरक का कारण होता है। छठे नरक और 7वें नरक जाने का सबसे बड़ा कारण पर स्त्री गमन और पर पुरुष गमन होता है। रात्रि भोजन त्याग करना चाहिए। पर स्त्री गमन और पर पुरुष गमन आज के समय में सबसे अधिक हो रहा है, जिससे बचना सभी को बहुत आवश्यक है। शुद्ध रूप से और शुद्ध तरीके से धर्म को प्राप्त करना, शुद्ध तरीके से और शुद्ध रूप से धर्म को प्राप्त करना आपके जीवन को सुखी और नरक में जाने के द्वार को बंद करने का एकमात्र उत्तम तरीका है। इस तरह से यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो नरक में जाने के बावजूद भी हमें समता की प्राप्ति होती है, और यदि हम पहले नरक में गए तो हो सकता है हमारी समता और समाधि के कारण हमें चक्रवर्ती नरक में बाहर निकलने के बाद चक्रवर्ती का भाव भी मिल सके। धन्यवाद। वीडियो पूर्ण हुआ। मुझे आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।